वेस्ट बंगाल में जो इलेक्शंस में उसमें बहुत सारे सवालात हैं। एक सवाल ये है कि SIR ने वहां के लाखों लोगों को वोट देने से महरूम कर दिया और उन वोटों की कमी ने वहां के इस इलेक्शंस पर जीत और हार पर बहुत असर डाला है। तो इससे ये नतीजा निकलता है कि क्या वेस्ट बंगाल का असेंबली इलेक्शन हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज के मुताबिक है, ट्रांसपेरेंसी के मुताबिक है, या ये कोई लूट वोट चोरी इसका कोई ये तमाशा है। उसी तरीके से जो वहां के मुसलमान भी हैं और दलित भी हैं और पसमानदा लोग भी हैं, उनको वोट के इस्तेमाल में भी बड़ी परेशानी आई है। इलेक्शन से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने लोगों को वहां इलेक्शन के काम पर रखा। इससे साफ जाहिर है कि वो एक किस्म का इल्जाम वहां की रियासती हुकूमत ने लगाया कि ये एक किस्म का मरकज की तरफ से, यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट को अपने काम से रोकना है और इलेक्शन कमीशन में फेवर हासिल करना है। उसी तरीके से जो बड़े पैमाने पर ट्रांसफर्स किए गए, रैगिंग है, और जो सेंट्रल जो फोर्सेस है जो डिप्लॉय की गई थी उनका गैर जानिबदारा रवैया नहीं रहा। ये शिकायत है कि उन्होंने तृणमूल कांग्रेस जो वहां की रूलिंग पार्टी थी उसके मुकाबले में दीगर पार्टियों की उन्होंने उनकी मदद की। तो ये सब सवालात हैं जो वहां के इलेक्शंस की जो शफाफियत है उस पर संगीन सवालात खड़े करते हैं। रिजल्ट आ गया है और हुकूमत करीब में बन जाएगी, लेकिन वहां रिजल्ट आने के बाद का भी जो सिचुएशन है कि वहां पर कई जो है पार्टियों के खासतौर पे जो रूलिंग पार्टी हमारी स्टेट में उसके जो ऑफिसेस को जला दिया गया है, लूटमार मची है और अवाम की जानो माल को खतरा लाक है। तो ये सब सिचुएशन ये बता रहा है कि ये जो इंतखाबात है वो इंतखाबात ये अवाम की मर्जी या अवाम की जीत नहीं है, एक किस्म से इलेक्शन कमीशन की जीत हो गई है, लेकिन अवाम की जीत नहीं हो सकी है। तो वेस्ट बंगाल के इन हालात पर जो सवालात पैदा हुए हैं वो सवालात अवाम के एतमाद को जमहूरियत और इलेक्शन कमीशन पर जो कॉन्फिडेंस है वो मजरूह हुआ है। उसी तरीके से जहां तक असम का ताल्लुक है, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो या असम, उसमें इलेक्शन के दौरान जो नैरेटिव इस्तेमाल किया गया है, जो उनकी स्पीचेस थी, हेड स्पीचेस थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने और हमारे पूरे सिस्टम ने कई सवालात खड़े किए हैं, उन सब का वहां इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो पोलराइजेशन का और जो हेड स्पीचेस का और जो गलत नैरेटिव का जो इस्तेमाल किया गया है वो सारी दुनिया के सामने है। तो ये इलेक्शन के इस पूरे प्रोसेस के ऊपर बहुत संगीन सवालात खड़ा करता है। यही बात असम में दोहराई गई थी। तो ये जो स्टैंडर्ड है हमारे, ये जो हमको जमात इस्लामी इस मौके पे तशवीश का इज़हार करती है कि जो स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो इलेक्शंस का स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो नैरेटिव को पेश करने का स्टैंडर्ड होना चाहिए और जिन मौज़ूआत पर, जिन बुनियादों पर इलेक्शंस होने चाहिए, उन सब से हटकर यहाँ पर हुआ है। अब जो दूसरी रियासतें हैं, एक तो केरला है और एक तमिलनाडु है। केरला में जो तब्दीली हुई है वो तो आमतौर पे वो हर 5 साल में तब्दीली होती थी, लेकिन अब की बात 10 साल हो गए। तो वो तब्दीली तो वहां की एक नॉर्मल एक्सरसाइज है कि एक बार LDF एक बार UDF, तो इसलिए वहां की तब्दीली का कोई दस्तूर की
और जो मुल्क के आइडिया ऑफ इंडिया की, इससे कोई उससे वहां की जो है लोकल नीड्स है, इसलिए उसका ताल्लुक जो है वो केरला तक महदूद है। लेकिन वहां भी तब्दीली आई है। तमिलनाडु में जो तब्दीली आई है ये खुद भी एक बड़ा डेमोक्रेटिक अच्छा चेंज है। जैसे बंगाल में तब्दीली आई, तमिलनाडु में तब्दीली आई, केरला में तब्दीली आई, तो हो सकता है कि 2029 में भी पूरे इंडिया के अंदर भी जो यूनियन इलेक्शन होंगे, जो पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे, उसमें भी ऐसी तब्दीलियों का इम्कान है। तो जमहूरियत में ऐसी तब्दीलियां ये बहुत कोई गलत बात नहीं है, तो ऐसी तब्दीलियों को वेलकम किया जाना चाहिए। तो हम वो जो तमिलनाडु में जो तब्दीली है वो भी हम समझते हैं कि जो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन और देश के आइडिया ऑफ इंडिया और पब्लिक जो नीड्स हैं उसको उन्होंने वहां पे हाईलाइट किया। और जो दो चीजें पहले से थी, ऑल इंडिया अन्ना की हो या डीएम की हो, उसके मुकाबले में तीसरा ऑप्शन उनके सामने आया, उसको उन्होंने अख्तियार किया है। तो वो दो रियासतों की वो तब्दीली तो मुल्क के इस पूरे निजाम में कोई बहुत ज्यादा बहस का मौजू नहीं है। लेकिन जो बंगाल की तब्दीली है और जो आसाम का कंटिन्यूएशन है, ये बहुत संगीन सवाल लाता है कि क्या वाकई ये पब्लिक मैंडेट है या ये इलेक्शन कमीशन और जो धांधलियां हैं उन धांधलियों का नतीजा है। तो इस मौके पर ये कुछ सवालात का खड़ा हो जाना, और वहां की चीफ मिनिस्टर जो अब तक रही है उनका ये कहना कि मैं रिजाइन नहीं करूंगी क्योंकि ये जो इलेक्शन जो हुआ है वो कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है। ये सारी दुनिया को क्या पैगाम देता है? ये यही पैगाम देता है कि जो कुछ हुआ उसमें शफाफियत नहीं है, उसमें यानी अवाम को आजादी से वोट देने का मौका नहीं मिला, और एसआईआर में एक बहुत वहां पे खेल खेला गया है। तो इन पूरे हालात में हम अपोजिशन के इस रवैये को भी हम देखते हैं कि अपोजिशन पार्टीज को चाहिए था कि वो बंगाल में हो या असम में हो या दीगर रियासतों में भी वो उनके पास कोई अच्छी हिकमत अमली होती, सूझबूझ से काम करते, अच्छा कोऑर्डिनेशन होता, अच्छी नेटवर्किंग होती और अवाम को मोबिलाइज करने में वो ग्राउंड पर सही काम करते, तो हो सकता है कि नताइज में और कोई फर्क हो सकता था होगा। लेकिन अब जो कुछ हुआ है उसमें हम अपोजिशन पार्टी से ये चाहते हैं कि वो अपोजिशन पार्टीज एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करें और देश को आगे बढ़ाने में और जनता को सहूलतें पहुंचाने में वो हुकूमत का के दरमियान में बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल पैदा करे। जितना अच्छा हुकूमत का या गवर्निंग पार्टी का होना जरूरी है, उससे अच्छा और उससे ताकतवर अपोजिशन का रहना भी डेमोक्रेसी की सेहत के लिए जरूरी है। तो हम समझते हैं कि उन अपोजिशन पार्टीज को कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। तो ये जो इलेक्शंस हैं वो इलेक्शंस हम सबको एक पैगाम देते हैं कि देश में हमको जमहूरियत को और इलेक्शन के इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर लोगों का जो एतमाद है वो उठता जा रहा है। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की भी जरूरत है और इलेक्शन कमीशन के रिफॉर्म्स की भी जरूरत है ताकि जनता के अंदर इस पूरे प्रोसेस पर एतमाद को बहाल किया जा सके। असेंबली इलेक्शन सभी हुए हैं और उसके रिजल्ट आ चुके हैं। जैसे कि बताया गया कि कुछ रियासतों में नई रियासती हुकूमतें आएंगी पहली बार का मतलब इस इलेक्शन में, और कुछ रियासतों में वो गवर्नमेंट्स कंटिन्यू करेंगी। तो सबसे पहला जो हमारा कहना यही है कि जो हुकूमतें दोबारा मुंतखब हुई है या पहली बार मुंतखब हुई है उनको अपनी रियासत में जो अवाम है, जनता है, उनकी खुशहाली, उनकी बेहतरी, उनकी तालीम, उनकी सलामती, उनके सुख और उनके ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए उनको अपनी रियासतों में काम करना चाहिए। और जो कुछ डिविजिव एजेंडा है उसको छोड़कर इंक्लूसिव पॉलिसी अख्तियार करते हुए उनको अपनी अपनी रियासतों में जनता की भलाई के लिए काम करना है। इसके ऊपर हम उनको तवज्जो दिलाते हैं। अब जो 5 रियासतों में जो असेंबली इलेक्शंस हुए हैं
اس میں ایک ویسٹ بنگال ہے.